नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 105 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 105 जीके के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे और साथ ही वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए। हम दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं। साथ ही एक लाइक कर दीजिएगा तो क्या जाता है लाइक करने में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, याद रखिएगा। बिहार में बोल सकते हैं आप, बिहार के सोनपुर में। और यह मेला जो लगता है साथी, इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यह मेला कौन नदी के तट पर लगता है यह भी याद रख लीजिएगा आप, जो गंगा प्लस गंडक, गंगा और गंडक नदी के तट पर दोस्तों यह मेला आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला पूछा जाए तो फिर भी आप बोलिएगा सोनपुर मेला, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है, अमित्र घात उपनाम किसे दिया गया था? अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार जो है ना साथी, यह याद रखिएगा आप, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। बोल सकते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। और इसी के दोस्तों पुत्र का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक धर्म से संबंधित थे। और बिंदुसार के पुत्र का नाम है अशोक। अशोक दोस्तों याद रखिएगा आप, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें तीनों शासक तीन धर्म से संबंधित थे, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिसने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। तो समुद्रगुप्त को साथ ही बोल सकते हैं आप, सिक्कों पर बीना बजाते भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। कहता, प्राचीन भारतीय विधि के निर्माता कौन माने जाते हैं? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मनु, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बोल सकते हैं। चाणक्य का बात करते हैं मेरे भाई, इसी को कौटिल्य कहा जाता है। तो बोल सकते हैं आप अर्थशास्त्र। साथी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखा है ना, यह राजनीति पर आधारित है। वैसे दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ बोल सकते हैं। चाणक्य जो है दोस्तों, यानी कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, विषाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों विषाणु यानी वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया? इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु यानी वायरस का खोज। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। वैसे कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में। लेकिन मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था, याद रखिएगा।
एडवर्ड जेनर का बात करते हैं मेरे साथी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया। चेचक के टीके का, चेचक जो है यह विषाणु से होने वाला रोग है। साथ ही लुई पास्चर का बात करते हैं ना, तो पाश्चुरीकरण और बोल सकते हैं रेबीज के टीका का खोज इसके द्वारा किया गया। रेबीज जो है दोस्तों, यह बीमारी पागल कुत्ते या बंदर के काटने से होता है और इसमें रोगी को जल से डर होने लगता है, पानी से डर होने लगता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच का बात करते हैं मेरे भाई, तो टीबी के टीका का खोज किया, याद रखिएगा, इसके द्वारा किया गया था, तपेदिक के टीका का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर बसा हुआ है। दोस्तों पाटलिपुत्र जो है ना, यह गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। और बोल सकते हैं आप पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो उदाइन के द्वारा बसाया गया था। पाटलिपुत्र का स्थापना इसने किया, उदाइन। उदाइन दोस्तों अजात शत्रु के पुत्र थे। अजात शत्रु किसके पुत्र थे, तो बिंबिसार के। तो दोस्तों अजात शत्रु गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया। उदाइन दोस्तों अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर दिया था गद्दी पर बैठने के लिए, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। यही अगर बिंदुसार पूछा जाए तो अशोक के पिता थे, अब बिंबिसार पूछा जाए तब बोलिएगा आप अजात शत्रु के पिता थे। कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र मानी गई नदी कौन सी है। दोस्तों ऋग्वेद जो है ना, यह सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा। वेद की संख्या पूछा जाए तो 4 बोल सकते वेद की संख्या। वेदांग पूछा जाए दोस्तों तो वेदांग है 6, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पुराण की संख्या पूछा जाए, पुराण की संख्या, तो पुराण की संख्या 18 बोल सकते हैं। उपनिषद का संख्या दोस्तों पूछा जाए तो 108, याद रखिएगा। तो कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है ना, सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में दोस्तों सबसे अधिक बार जो उल्लेख किया गया है ना, सिंधु नदी का, याद रखिएगा। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी, याद रखिएगा आप। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। और दोस्तों ऋग्वेद में आप याद रखिएगा, जो ऋग्वेद में जो है भगवान इंद्र का सबसे अधिक बार जिक्र किया गया है, 250 बार, मतलब 250 बार। और दोस्तों ऋग्वेद में बोल सकते हैं अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। दोस्तों वही प्रश्न, इसका उत्तर तो हम बताए हैं, उदाइन, याद रखिएगा। उदाइन अजात शत्रु के पुत्र थे बोल सकते हैं। और अशोक जो है यह बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंबिसार जो है दोस्तों, बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु, याद रख लीजिएगा आप। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। उदाइन, अजात शत्रु और बिंबिसार, ये तीनों जो है हर्यक वंश से संबंधी शासक है। और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाएंगे। अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है दूध को दही में बदलने का कारण क्या है। दोस्तों दूध को दही में बदलने वाला जो कारण है जीवाणु होता है, और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो ऑप्शन अगर बी को लॉक किए हैं आप सभी दोस्त लोग, तो सही उत्तर चुने हैं। दूध जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन, अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन अपना देश भारत करता है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश की राजधानी दोस्तों राजगिरी थी, याद रखिएगा। राजगिर जो वर्तमान में है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। प्रश्न का था भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो किया गया अलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और तुलसीदास का दोस्तों बात किया जाए
तो तुलसीदास के रचना अगर आपसे पूछा जाए तो हनुमान चालीसा जो है ये तुलसीदास के रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों कालिदास के, याद रखिएगा आप। कहता है आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप ऋग्वेद बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने कहाँ से ली है? साथ ही मौलिक अधिकार को अपना देश में जो लिया गया अपना भारत के संविधान में, अमेरिका देश के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों यह संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। यही अनुच्छेद पूछा जाए यानी आर्टिकल तो 1235 तक में इसका चर्चा किया गया है। किसका? तो मौलिक अधिकार का। यही मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों शिशुनाग वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो शिशुनाग खुद हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने कहाँ से ली है? तो मौलिक कर्तव्य को साथ ही लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से। पादप रोगों का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फफूंदी यानी कवक बोल सकते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और कवक की कोशिका भित्ति जो है मेरे भाई यह काइटिन का बना होता है, कवक की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न ये रहा, कहता शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? दोस्तों शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है ना यह सेलुलोज का बना होता है। अगर शैवाल की आपसे पूछा जाए अध्ययन, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। एक बात आप याद रखिएगा, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन मेरे भाई कहलाता है। लाइकेन किसका संबंध है? तो शैवाल और बोल सकते कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है शैवाल की उपस्थिति। शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई पड़ता है। कहता है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है ना दोस्तों यह सूर्य देवता को, याद रखिए, सोम को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ना यह ऋग्वेद में किया गया है। और गायत्री मंत्र के रचयिता पूछा जाए तो विश्वामित्र बोल सकते हैं, इसके रचयिता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने है, उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में। अगर पता है तो कहता मगध की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य यानी हर्यक वंश। दोस्तों इसकी राजधानी यहाँ पर पूछा जा रहा है तो राजगृह बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्री कृष्ण माने जाते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी जो है यह जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थंकर हो जाएंगे। और महात्मा बुद्ध का बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे महात्मा बुद्ध। कहता ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ाया था? साथ ही बात हो रहा है ईसा मसीह का, तो पोटीमस के द्वारा। ऑप्शन तीसरा सही जवाब है, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? क्लोरोफिल। पेड़ पौधा का जो रंग हरा होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु, जिसका प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक 12 होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत में पहले जो रेलगाड़ी चला था ना यह किसके समय में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। कब मेरे भाई? तो 1853 में, याद रखिएगा। और पहला बार जो ट्रेन चला था ना यानी रेलगाड़ी चला था अपना भारत में मुंबई से थाने तक चला था। टोटल याद रखिएगा 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। और ट्रेन का दोस्तों नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन का था जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, पता है आपको? इसको आगम के नाम से जाना जाता है साथी। किसके नाम से? आगम के नाम से इसको जाना जाता है। भारत की पहली यात्री रेल कब शुरू हुआ? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन डी 1853 सही जवाब हो जाएगा। तंत्र और मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों तंत्र और मंत्र का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए ना तो अर्थर्ववेद में। अर्थर्ववेद जो है यह सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार टोना सब के बारे में अर्थर्ववेद में जानकारी मिलता है। यजुर्वेद जो है मेरे भाई यह गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न तो अभी तुरंत हम इसका उत्तर बताए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सामवेद को लॉक कीजिए, विकल्प सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? दोस्तों द्वितीय जैन सभा पूछा गया है। जैन संगीति 2 हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था बल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर द्वितीय जैन सभा पूछा गया है तो ऑप्शन सी बल्लभी गुजरात में। यही अगर प्रथम जैन सभा पूछा जाता तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा जाता तब दोस्तों वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। विधान परिषद जो है ना दोस्तों यह 6 राज्य में लागू है, याद रखिएगा। विधान परिषद अपना बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। ये सब राज्य में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन सभा दोस्तों पूछा गया था पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। बौद्ध संगीति पूछा जाता बौद्ध सभा तो राजगिरी बोल सकते हैं। और दूसरा जैन सभा पूछा जाता था बल्लभी। दूसरा बौद्ध संगीति पूछा जाता था तब आप वैशाली को लॉक करते। यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है कहता भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890। ऑप्शन बी 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? यहाँ पर दोस्तों मोक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय? वन और पर्यावरण जो है ना यह समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची को साथ ही ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो यहाँ पर दोस्तों अब आप 18 बोल सकते हैं। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। कहता बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? सही उत्तर हो जाएगा 90 दिन में। बुध जो है ना यह सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है गोबर गैस संयंत्र से मुख्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर मीथेन बोल सकते हैं। गोबर गैस का प्रमुख घटक पूछा जाए तो मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए आपसे तो CH4 बोल सकते हैं। साथ ही आप याद रखिएगा दलदल वाले जमीन में कौन गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। और बोल सकते हैं मार्स गैस किसको कहा जाता है? तो मार्स गैस के नाम से भी मीथेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? सही उत्तर हो जाएगा आपको गुजरात। और गुजरात अपना भारत में सबसे अधिक कपास का भी उत्पादन करता है। गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे अधिक अपना भारत में चीनी का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। और दोस्तों राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का, असम दोस्तों चाय का, उत्तर प्रदेश गन्ना का और दूध का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछा जाए आपसे तब आप मासिन नाम बोल सकते हैं, जो कि मेघालय में पड़ता है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी का हत्या किया गया था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 याद रखिएगा। मुख्यमंत्री दोस्तों 163 बोल सकते हैं। राज्यपाल साथी 153। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। साथी यहाँ पर सही उत्तर आप किसको लॉक कर सकते हैं? तो सही उत्तर आप अपना देश भारत को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने? लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है, बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में याद रखिएगा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में तो बंगाल विभाजन हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को दोस्तों ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिया। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में, याद रखिएगा। सबसे अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत बोलिएगा। राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा दोस्तों अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कहता फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी दोस्तों स्थित है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर अकबर हो जाएगा सही उत्तर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में किया गया था। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में दोस्तों पूछा जाए तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों 1949 में पूछा जाए तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो है यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते? मानव में कुल दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस नारा को उजागर बनाया कौन? भगत सिंह बोल सकते हैं, भगत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोमट मिट्टी। चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है बोल सकते हैं आप। चावल का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। कहता भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग, यह यूएसए के व्यक्ति थे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरा में पूछा जाए तो 14 हड्डियां। वयस्क मनुष्य में दोस्तों टोटल पूछा जाए तो 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है दोस्तों
कहता है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यह ग्रंथि मानव के गला में पाया जाता है, याद रखिए। वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोल सकते हैं आप। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में जो नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर यानी श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है दोस्तों, 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, याद रखिएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। 1857 की क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था पूर्ण रूप से। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र दोस्तों O2 है, याद रखिएगा। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है। कहता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त सही उत्तर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ खोजा गया था या पाया गया था? तो यह अफ्रीका में बोल सकते हैं। मलेरिया दिवस साथी 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार आपको पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों अफ्रीका में स्थित है। चौथा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्री कहता जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा ना ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता? आधुनिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता। ऑप्शन ए न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड दोस्तों। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मालाबार तट। ऑप्शन बी मालाबार तट दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मालाबार तट बोल सकते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में साथी यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया। गणित विज्ञान से दोस्तों गणित से संबंधित थे ब्रह्मगुप्त बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चेन्नई, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? तो दोस्तों सही नाम इसका पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो शेर ए कश्मीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो यह किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए। कहता संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इसे बनाया गया था। किसे शेर ए हिंद कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा राणा प्रताप को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है किस भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय का बात करते हैं तो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया। सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में इसी के प्रयास से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कृष्ण गंगा की किस नदी का पुराना नाम है? तो साथी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। काशी, याद रखिए BHU दोस्तों।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन डी को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 को इसका स्थापना हुआ था। कहता सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यह हिंदू धर्म से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है? कमल है बोल सकते हैं अपना भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो। भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों रामचरितमानस याद रखिएगा आप। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? तो इस नाम से जाना जाता अकबर को। किसको? अकबर को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? तो यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो बंगाल बैंक के द्वारा जारी किया गया था। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। कहता दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील पूछा जाए तो बैकाल झील बोल सकते हैं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किसने मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है याद रखिएगा यहाँ पर, तो सही उत्तर हो जाएगा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसे भारत के बापू के रूप में जाना जाता है? तो बापू कहा जाता महात्मा गांधी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा था। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका नाम जुड़ा हुआ भारतीय हॉकी से बोल सकते हैं, इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है? तो कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो यह हो जाएगा अटल सुरंग बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाए तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में साथ ही समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसे भारत के विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? इनमें से सुभाष चंद्र बोस को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। अगला प्रश्न है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? शरीर का रक्षक WBC को कहा जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन बोल सकते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कोशिका। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है और बोल सकते हैं RBC रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। झंडा गीत को किसने लिखा है? झंडा गीत को लिखा है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिखा है और वंदे मातरम को लिया गया आनंद मठ से। आनंद मठ में दोस्तों सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गाना है जनगण मन उसके रचयिता हो जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा जीके के प्रश्न का रिवीजन करवाए। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही एक प्रश्न का उत्तर हम पूछे हैं HW के रूप में, उसका उत्तर जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।